आपके ऊपर ये जो केसेस हैं ये तलवार की तरह टांगते हैं, हमें नहीं फर्क पड़ता, हम तो चाहते हैं चलाएं, जेल में डालना जेल में डालना, नहीं डालना ना डालें, लेकिन लोगों का वक्त जाया कर रहे हैं। और एक था 9 मई का, मीडिया वालों को भी तो एक दूसरे के लिए आवाज उठानी चाहिए। अगर आप एक दूसरे के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो कल आपकी एक एक करके आवाज बंद हो जाएगी। क्या उसके बाद आपकी न्यूज कौन देखेगा? अब वहां पे अंदर दो आपके लोग जो मीडिया के लोग हैं, आप लोग उसके लिए आवाज नहीं उठा रहे, क्या उनकी भी लिए भी आवाज हम ही उठाएंगे? वो दो बेचारे यंगस्टर्स अंदर हैं जेल में, और मैंने उनको देखा तो मैंने कहा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं और मेरी बहन 4 अक्टूबर लाहौर के लिए एक केस हमारे पर डाला हुआ है, जबकि उस दिन हम इस्लामाबाद में, मैं और डॉक्टर उस्मा खान पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे 4 अक्टूबर को, और यहाँ पे 5 अक्टूबर को वो कहते हैं कि हमने पता नहीं कोई इंतशार फैलाया था या क्या किया था। तो ये ना केस चलाते हैं क्योंकि आज भी रिकॉर्ड नहीं था इनके पास, और तारीख डल गई है जनवरी की। ये आपके ऊपर ये जो केसेस हैं ये तलवार की तरह टांगते हैं, हमें नहीं फर्क पड़ता, हम तो चाहते हैं चलाएं, जेल में डालना जेल में डालें, नहीं डालना ना डालें, लेकिन लोगों का वक्त जाया कर रहे हैं। और एक था 9 मई का, 9 मई के लिए उसकी भी तारीख 16 की पड़ गई है। फिर हम अभी बाहर आ रहे थे तो यहाँ पे पेश हुए, आप लोगों को मीडिया है, आप, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोगों को मिलकर देखें, लॉयर्स आपस में इकट्ठे खड़े हो जाते हैं, मीडिया वालों को भी तो एक दूसरे के लिए आवाज उठानी चाहिए। अगर आप एक दूसरे के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो कल आपकी एक एक करके आवाज बंद हो जाएगी। क्या उसके बाद आपकी न्यूज कौन देखेगा? अब वहां पे अंदर दो आपके लोग जो मीडिया के लोग हैं, आप लोग उसके लिए आवाज नहीं उठा रहे, क्या उनकी भी लिए भी आवाज हम ही उठाएंगे? वो दो बेचारे यंगस्टर्स अंदर हैं जेल में, और मैंने उनको देखा तो मैंने कहा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम उनके पास गए कि आप कैसे पकड़े गए? तो इन्होंने बताया, लॉयर्स ने, कि वो 23 नवंबर को वो कवर कर रहे थे, ये क्या NA 129 का वो जो इलेक्शन थे, वहां से उठा के उन्होंने गाड़ी में बिठाया और कहते हमें वो प्रेशराइज कर रहे थे कि तुमने तौहीन मरियम किया है, तुमने तौहीन मरियम किया है, क्योंकि तुमने तौहीन मरियम किया है तो तुम या माफी मांगो। कहते हैं हमने तो सिर्फ ये बताया था कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको मारा जा रहा है, जो PTI के लोग हैं उनको मारा जा रहा है, हम तो लाइव कवरेज हम बीट जैसे कर रहे होते हैं कि हम जो चीज एक्चुअली हो रही होती है उसकी हम कवरेज कर रहे थे, और ये आगे से हमें पकड़ के जेल में 5 नवंबर के केस में डाल के, किसी केस में आपको डालना होगा डाल देंगे। क्या आप डरते रहेंगे सारे? इसके बाद आपकी कवरेज किधर जाएगी? आपको भी आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके जेलों में डाल के, वो बच्चे अगर जेल में है, हमें क्यों उनके लिए आवाज उठानी पड़ी है? आप अपने मीडिया के लोगों के लिए आवाज उठाएं, क्योंकि आप ही हैं जिन्होंने लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी है। तो आपको मैं मेहरबानी से कहूंगी कि ये जो आगा हैं, आगा गुलाम अली और राय गुलाम अली और आगा सरवर, इनके लिए आप जरूर आवाज उठाएं, आप अपने मीडिया पे जरूर डालें, क्योंकि ये किस किस्म का लॉ है जो कहता है कि आपने मरियम की तौहीन करना, आपने बेसिकली, वो तो कह रहे थे कि यहाँ पे इनके ऊपर जुल्म हुआ है, पुलिस जुल्म कर रही है, तो तौहीन मरियम कैसे होगी और मरियम से क्यों माफी मांगे? क्योंकि जब ये लोगों की तौहीन करते हैं क्या फर्क पड़ता है? अब कल जो इतने ये डरे हुए हैं, आप इनका खौफ जरा देख लें। हमें कई लोगों ने कहा कि आप को पता है कि इन्होंने कि मिनिस्टर और ये सेनेटर्स टीवी पे बैठ के कल क्या कह रहे थे? मैंने कहा मेरी बात सुने, जितना ये बोलते जाएंगे ना उतना ये अपना खौफ जाहिर कर रहे हैं, तो इनसे क्या डरना? ये जितना छोटा इंसान होगा इसी किस्म की घटिया बातें करेगा ना, तो वो जितनी धमकियां दे दें कि अगर आप करोगे हम ये करेंगे, अगर आप ये करोगे। अब वो जो क्या नाम है, तारिर है, वो बेचारे को तो भेजा गया था, तौहीन किसकी हुई है? वो इमरान खान ने पैगाम, सारा मसला इमरान खान के पैगाम से है। इनको इमरान खान का पैगाम, मेरी बहन को कह रहे हैं कि अंदर नहीं जाने देंगे, उन्होंने पूरी नई कंडीशंस लगा दी हैं, वो तौहीन हो गया, एक तौहीन मरियम हो गया, कोई और है जिसकी तौहीन अगर कर दो? इमरान खान को कैद तन्हाई में रखो, इमरान खान को टॉर्चर करो। आप इमरान का कैद तन्हाई दुनिया के इंटरनेशनल लॉज में टॉर्चर कंसिडर किया जाता है,
इमरान खान को आप टॉर्चर कर रहे हैं, आप इतने घटिया और गिरे हुए हैं सारे, क्या कोई शर्म नहीं आती कि इमरान खान क्योंकि लोगों की आवाज है 90% और आप लोगों की आवाज है, आप आप लोगों की आवाज बंद करना चाह रहे हैं। इमरान खान के ऊपर तो जुल्म नहीं कर रहे, वो तो आपकी आवाज नहीं, वो चाहते नहीं है कि इमरान खान आपकी आवाज बने। तो आप अगर अपने लोगों के लिए जरूर मीडिया को मैं कहूंगी खड़े हो, और ये जो ताड़ड़ वगैरह कह रहे हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ, मेरा आइन, आपका आइन हमें बिल्कुल इजाजत देता है। हमारी जिम्मेदारी एक आइन के ऊपर है। दो चीजें हमें जो आइन को गाइड करता है वो आपका दीन है। यहाँ पे क्योंकि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है तो इस्लाम आपको गाइड कर रहा है कि आपका आइन क्या बनेगा, और आइन उसकी गाइडेंस में बना हुआ है। ये जो बेचारे टीवी पे बैठ के बोल रहे हैं, ये क्या नया रूल इजाद कर देंगे रोज? जब इनको पसंद नहीं आएगा ये आपको अंदर आपको जेलों में डाल देंगे, आपको सड़कों पे मारेंगे और आपको धमकियां देंगे। हम सिर्फ, इमरान खान ने जैसे कहा है कि मैं ना यजीदी के आगे झुकूंगा, ना मैं फरौनियत के आगे झुकूंगा। हर पाकिस्तानी के लिए अब जिम्मेदारी हो गई है कि यजीद और फिरौन यही होते हैं, उनकी यही शक्लें थी। आपने इनके आगे नहीं झुकना, हम इंशाल्लाह नहीं झुकेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे हमारे साथ? हमें धक्के देके सड़कों पे, मेरी बहन नौरीन न्याजी को घसीट लिया है। उस दिन मुझे और डॉक्टर उस्मा रानी को, वो जो पुलिस वाली थी, क्या नाम था उसका, गुलनाज, वो जो SHO थी, वो कह रही थी इनको उठा के वैन के अंदर फेंको। वो पुलिस वालियों को धक्के देके, हमें घसीट के, वो उनको कह रही थी इनको वैन में फेंको। क्या हम डर गए? अल्लाह से डरना है हमने सिर्फ। इमरान खान ने हमारे लिए एक मिसाल कायम कर दी है कि अगर डरना है तो सिर्फ अल्लाह से डरना है। अगर इन छोटे छोटे यजीद और फिरौनों से आप डरना शुरू हो गए तो पाकिस्तान आपका, आगे पाकिस्तान का मुस्तकबिल खत्म हो जाएगा। तो इससे इंशाल्लाह हम आपके साथ खड़े हैं, जवान नस्ल के। कोई लोग पूछते हैं हम आपके साथ खड़े, मैं कहता नहीं बच्चों, हम आपके साथ खड़े हैं। आपका मुस्तकबिल है, हमारा मुस्तकबिल नहीं है। अगर हम भी आराम से घर बैठ सकते हैं, हमारा भाई भी आराम से घर बैठ सकता है। अगर वो खड़ा है, वो पाकिस्तान के लिए खड़ा है, अपने पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए खड़ा है, वो पाकिस्तान के लिए दाद खाता है। हम आपके लिए खड़े हैं, और लेकिन इंशाल्लाह आपको भी हम वसीयत करते हैं कि अब वक्त आ गया कि आप भी खड़े हो जाए। ने कहा था कि अगर सियासी गुफ्तगू अब होगी तो बाहर आके करेगा, उसकी ऐसी की तैसी, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर हम जेल के अंदर हैं, हम यहाँ आए हैं केस के अंदर, तो अगर मैं केस की बात करूंगी, उसको क्या कहते हैं, सियासी। पहले मुझे सियासत को डिस्क्राइब कर दें, मैं उसके मुताबिक फैसला करेंगे। वो कह रहे हैं कि आप पैगाम लेके अपने अंदर से बाद में साथ हैं। देखें, पता है किसके नाम से मेरी बहन ने आके क्या कहा था कि इमरान खान ने पता है किसके नाम से मेरी बहन ने आके क्या कहा था कि इमरान खान ने क्या